हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अबाउट द अष्टवक्र गीता, जो कि एक हिंदू टेक्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट फ़िलोसफी है। ठीक है, तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है जिसके बारे में। ठीक है, जो अष्टवक्र गीता है, तो बेसिकली ये गीता क्या है और ये किसके साथ आपको कनेक्ट कर रही है, किसके बारे में ये बात कर रही है आपसे, है ना। तो ये जो बेसिकली ये जो गीता है, दिस इज़ द अष्टवक्र गीता, जो मेरी फेवरेट गीता है और जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उससे रिकवरी करने में हेल्प करी है। किसके बारे में ये बात कर रही है? बेसिकली जो आप हो, एक्चुअल में जो आप हो उसके बारे में बात कर रही है कि that you are not this body, you are not this thoughts, you are not this पंच महाभूता, है ना। तो पंच महाभूता लाइक धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो आप जो हो वो बहुत परे हो इन सब से, बहुत अलग हो इन सब से। तो ये जो बुक है, ये जो ग्रंथ है, ये एक मेरा फेवरेट ग्रंथ है, जिसमें ये बात करी जा रही है कि जितने भी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स है, जितने भी माइंड के लेवल पे प्रॉब्लम्स है, माइंड एक्चुअल में है क्या? माइंड हमारा जो है वो है थॉट्स, विचार। ठीक है, विचारों के अलावा और क्या है माइंड? मेरे को नहीं लगता कुछ भी है। ठीक है, जहाँ पे थॉट्स है, जहाँ पे विचार है, वही एक हमारा दिमाग है, वहीं पे हमारा जो माइंड है वो काम चल रहा है। तो और थॉट्स ही हर चीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे फिज़िकली भी कनेक्टेड है विद माइंड, है ना। माइंड में कुछ ओवर थिंकिंग हो रही है या कुछ आप स्ट्रेस ले रहे हो, जो हमारे थॉट्स है वो कभी पास्ट में जा रहे हैं, कभी फ्यूचर में जा रहे हैं, बस कॉन्टीन्यूटीज में आपके चली जा रहे हैं। तो उससे कैसे रिकवरी करें, उससे कैसे हम बाहर निकले। तो एक्चुअल में इसको जब हम समझेंगे कि ये है क्या, ठीक है, अष्टवक्र किसके बारे में बात करी जा रही है, तो जो आप हो इन रियलिटी, इसके बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, ये बताता है कि कुछ भी दो नहीं है, देयर इज़ ओनली वन, डुअलिटी नहीं है, अद्वैत फिलोसफी है। ठीक है, जहाँ पे दो चीज़ हो ही नहीं सकती, जहाँ पे टू डिफरेंसेस हो ही नहीं सकते। जो मैं हूँ वही आप हो। ठीक है, ये बहुत बियॉन्ड ऑफ दिस बॉडी, बियॉन्ड ऑफ दिस माइंड एंड थॉट्स, इसके परे है। तो इस ग्रंथ में जो बात करी जा रही है वो महर्षि अष्टवक्र जी के बारे में और जनक जी के बारे में, इन दोनों के बीच में बात हुई थी। ठीक है, वार्तालाप हुई थी, कन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें अष्टवक्र जी जनक जी को ये बता रहे हैं कि आप कौन हो, आप जो सोचते हो आप वही हो, या ये जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं वो हो, जो इससे कुछ परे हो। वो अष्टवक्र जी आत्मज्ञानी थे। ठीक है, उनको आत्मा का ज्ञान था कि आप इस बॉडी से, इस विचारों से कुछ परे है, जिसके बारे में है बात करी जा रही है और उसको फील भी करा जा रहा है। बट थ्योरेटिकली तो हम इस चीज़ को समझते हैं, है ना। थ्योरेटिकली हमने बहुत सुना है कि आत्मा ही परमात्मा है, सबके बीच में आत्मा है। फिर भी हम डुअलिटी में रहते हैं, फिर भी हम भेदभाव करते हैं, फिर भी हम जातियों में घुसे हैं, फिर भी हम मतलब तू मैं कर रहे हैं, मैं तू कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि यार ये इसने ऐसा बोल दिया, ये ऐसा, ये वैसा, है ना। और ये कहाँ पे होता है? ये मेंटल लेवल पे हो रहा है, विचारों के लेवल पे हो रहा है, थॉट्स के लेवल पे हो रहा है, फिजिकल लेवल पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि जो मैं हूँ और जो सामने वाला बंदा है उसके बीच में कोई डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ये जो ग्रंथ है इसमें ये बात करी जा रही है कि आप में और सामने वाले इंसान में या इस सृष्टि में एक एक चीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं है, कोई भी डुअलिटी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है। ठीक है, तो अष्टवक्र जी जनक जी को इसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं। जनक जी रहे एक ऋषि, वो महाराज जी रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अष्टवक्र जी से पूछा है कि मुक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, इसके बारे में।
अगर आपको कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम है तो उसका इलाज नहीं है ये, ठीक है। अगर आपको कोई भी फिज़िकली प्रॉब्लम है या कुछ भी बेसिकली, तो जो उनके एक्सपर्ट हैं उनके पास जाना पड़ेगा आपको। पर आपको अगर प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली, थॉट्स की, विचारों की, तो इसकी बात करी गई है कि जो आप अपने विचारों में इतना इन्वॉल्व हो गए हो कि आपको फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा कि इल्यूजन क्या है और रियलिटी क्या है। तो बेसिकली इस ग्रंथ में ये बात की गई है, जो मेरा फेवरेट ग्रंथ है, जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, जो मुझे इस सोसाइटी में रह के भी, पूरा रह के भी मुझे ये सिखा रहा है कि अनअटैच कैसे रहना है, ठीक है। तो आपको ये ग्रंथ ज़रूर पढ़ना चाहिए। बाकी मैं इसकी आगे भी सीरीज़ लेकर आ रही हूँ स्लो, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, जिसके बारे में बस जो आप हो उसके बारे में बात करी गई है, और इस बारे में कहीं और नहीं बात करी जा रही है। कोई स्कूल्स में नहीं पढ़ा रहा है, कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि जो आप हो वो क्या हो। बस ये बता रहे हैं कि आप मटेरियलिस्ट लाइफ में भागो, आप ये लो, आप कुछ चीज़ों को, मतलब कोई भी चीज़ आप लेना चाह रहे हो, है ना। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि कोई भी चीज़ आपने खरीदनी है, जैसे मेरे को गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी की खुशी एक लेवल तक है। जब तक मैंने गाड़ी ले ली उसकी खुशी 2-3 दिन है, फिर और नॉर्मल फेस पे आ जाते हो। पर जब आपको आत्मज्ञान होने लग जाता है, जब आपको चीज़ें पता लगने लग जाती है कि मेरे और उस चीज़ में, सामने वाले इंसान में या इन पेड़ पौधों में कोई फ़र्क नहीं है, तो आपको पता लगता है कि ये सब कुछ मैं हूँ। वो वाला मैं नहीं जो जिस मैं में आप फंसे हुए हो, जिस मैं में आप मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, नहीं, ठीक है। आपका प्रोफेशन क्या है, आपका पोजीशन क्या है, सब कुछ इसमें नहीं, समथिंग जो बियॉन्ड है इस सब से, जिसलिए हम, जो अल्टीमेट रियलिटी है और अल्टीमेट पर्पस है हमारा बर्थ लेने का, उसकी बात की गई है इस ग्रंथ में। हर एक ह्यूमन बीइंग का, हर एक इंसान का मेन गोल यही है कि सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानो, आप कौन हो। वही हो कि जो दुनिया आपको बता रही है सच में वो हो, कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ से कनेक्ट कर रहा है, हर चीज़ से, मतलब कि उस परमात्मा से मिला रहा है, जहाँ पे आपकी अद्वैत फिलोसफी स्टार्ट होती है, जहाँ पे अद्वैत कनेक्शन बन रहे हैं, जहाँ पे दो है ही नहीं, और वहीं से प्रेम, प्यार शब्द शुरू होता है। वहाँ से आपको समझ आएगा कि असली प्यार का मतलब क्या है, लव क्या होता है। जब मेरे में और उस छोटी से छोटी चीज़ में कोई फ़र्क नज़र ना आए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ठीक है, कि आप जो हो, आप सामने वाले से अलग नहीं हो, आप वही हो। बस थॉट के लेवल पे हम इतने छोटे हो गए हैं, इतना स्टक हो गए हैं, इतना फंस गए हैं कि हम वो डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा अपने सर पे चढ़ा लिया है और परेशान रहते हैं, ओवर थिंकिंग रहती है, साइकोलॉजिकली इतनी प्रॉब्लम्स रहती है कि आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एवरीथिंग, ठीक है, बहुत सी और प्रॉब्लम्स है जो जिसके साथ आप कनेक्ट होते हो। जो मेडिटेशन है वो भी यहीं तक पहुंचाने के लिए आपको। जब तक आप अपने ग्रंथों को, जब तक आप अपनी ग्रंथों को अच्छे से डिकोड नहीं कर लोगे ना, समझ नहीं लोगे, जब तक ये चीज़ आपको पता नहीं लगेगी। हम सिर्फ बातें करते हैं, हमने सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारे ग्रंथों में ये लिखा है, हमने हमारे ग्रंथों में ये लिखा है, ठीक है। बट जो इन रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है चीज़ों से। जब आप अपने ग्रंथ पढ़ोगे, जब आपको पता लगेगा कि हर एक ग्रंथ, इस संसार में जितने भी ग्रंथ हैं जो उस परमात्मा की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, आत्मा की।
और हमने तो बहुत सुना है कि आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा परमात्मा है तो डिफरेंसेस किस चीज़ के हैं, किस लेवल पे डिफरेंसेस हो रहे हैं, फिर हमें ये क्वेश्चन भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एक ह्यूमन बीइंग का, एक इंसान का हाईएस्ट गोल है इस संसार में आने का, ठीक है, वो है खुद को जानना। पर्पस ये है कि खुद को जानना, एक स्टेबल लाइफ के बाद, मतलब आपके पास एक सर्टेन पैसा है, घर है, मकान है और कपड़े हैं, खाने पीने का एक स्टेबल है, उसके बाद आप ये चीज़ को स्टार्ट करोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, अगर आप ये इन्हीं चीज़ों में अभी फंसे हुए हो कि पैसा, मकान, रोटी खाने के, इतना अभी डेली रोटी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है ना, तो फिर आपको थोड़ा सा और चीज़ों को मेहनत करके उस स्टेबल लाइफ तक पहुंचना है और उसके लिए काम करना आगे। ये तो जो वेदांत है, वेदों का अंत, कभी उसको पढ़ेंगे, कभी उसको जानेंगे कि एक्चुअल में उसके बारे में वो है क्या, वो किसकी बात कर रहा है। वो हम बोलते हैं हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे गीता, हमारे ये सब, एक्चुअली बात क्या करी जा रही है। ठीक है, वो आत्मज्ञान की बात करी जा रही है। वेद, ठीक है, वेद का मतलब ही नॉलेज होता है, विद्या। तो किस चीज़ की विद्या? दो तरह की विद्या, एक ये मटीरियलिस्ट लाइफ की विद्या है, ठीक है, कि आपने एक लेवल पे पहुंच के पैसा कमाना है, थोड़ी अर्निंग करनी है, थोड़ा स्टेबल करनी है अपनी लाइफ को, और दूसरी विद्या अपनी। तो जो वेदांत है, वेदों का अंत, ठीक है, वेदांत, तो उसमें यही बात करी जा रही है कि आपको एक लाइफ सर्कल से बाहर कैसे निकलना है। कहाँ से? ऐसे नहीं, फिजिकली नहीं, यहाँ से, मेंटल लेवल से। ठीक है, माइंड में जो स्टक है वहाँ पे कैसे काम होगा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ोगे, ठीक है, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में ये अष्टवक्र गीता को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, जितनी मेरी नॉलेज है, जिस हिसाब से मैं चीज़ों को समझ पाई हूँ, जिस हिसाब से मेरी एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आपसे बात करूँगी। कोई भी आपका क्वेश्चंस होता है, कुछ भी आपका है ना, इंक्वायरीज़ होती है, तो आप मुझे ज़रूर पूछो। जितना मुझे पता है, जितना मैं कर पाऊँगी उतनी मैं आपको बताऊँगी। बाकी आई होप कि आप समझे कि ये जो अष्टवक्र गीता है, या हमारा ह्यूमन बीइंग होना ना, एक इंसान होना, कितना बड़ा प्रिविलेज है कि हम उस परमात्मा को फील कर पाएंगे, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जब आपको आत्मज्ञान का रियलाइजेशन होगा, आत्मज्ञान होगा, जब आप खुद के साथ कनेक्ट होगे। और आत्मज्ञान भी तभी होगा जब आप खुद के साथ कनेक्ट होगे, अपने साथ कनेक्ट होगे, अपने साथ जुड़ोगे, जब आपको पता लगेगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको, आप हो इस दुनिया में, आप नहीं हो, ठीक है, फिज़िकली, पर कुछ है जो हर टाइम आपके साथ आसपास घूम रहा है और आप ही हो वो सब कुछ। क्योंकि देयर इज़ नो डिफरेंसेस, चाहे कोई इंसान किसी भी जाति का है, किसी भी चीज़ से है, ऊपर है, नीचे है, गरीब है, अमीर है, पर एक फंडामेंटल लेवल पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आया हो। बाकी थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।